व्यूअर्स, वेलकम टू निफ्टी एस्ट्रोलॉजी। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अपने जो भी लेवल्स और जो एस्ट्रो टाइम फ्रेम इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ प्योरली एजुकेशन पर्पस है। अगर आप मार्केट में निवेश कर रहे हैं तो अपने प्लीज़ फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिएगा। तो अब कल के लिए हमारे क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स है उन पर बात करने से पहले आप लोगों को ग्लोबल सिनेरियो अगर बताएं तो ग्लोबल सिनेरियो काफ़ी पॉजिटिव चल रहा है। कल फेड की मीटिंग भी हुई। फेड की मीटिंग के अंदर ये अनाउंसमेंट भी हुआ कि हम सितंबर में रेट कट करेंगे। तो काफ़ी अच्छा आप लोगों ने बाउंस देखा होगा डो जोन्स में और नेस्डेक में। पर आज अगर उसके कंपेयर में हमारे मार्केट में देखें तो बिल्कुल भी इतना ज़्यादा कुछ अच्छा उछाल नहीं था। मार्केट काफ़ी नैरो रेंज में थी अप एंड डाउन करते हुए। अगर निफ्टी को भी देखिए तो काफ़ी नैरो रेंज में आज एक्सपायरी थी, फिर भी बहुत ही नैरो रेंज के अंदर था। और बैंक निफ्टी में भी कुछ खास मूवमेंट नहीं हुआ। अब हमारा कल के लिए क्या व्यू है, किस लेवल को हमें फॉलो करना चाहिए। एस्ट्रो व्यू तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एस्ट्रो चार्ट भी जो हमें रिक्वेस्ट करते हैं, मुझे मैसेज करते हैं, मैं उनके साथ एस्ट्रो चार्ट भी शेयर कर रही हूँ। बट अब कल के लिए हमारे जो इम्पोर्टेंट लेवल्स है जिनको हमें मार्क करके रखना है अपने सिस्टम पे, वो लिख लीजिए। सबसे पहले बैंक निफ्टी की बात करेंगे। बैंक निफ्टी के अंदर हमारा आज का जो हाई बना था 51,877 एंड लो है 51,553। तो अगर आप लास्ट 2-3 डेज के चार्ट को अगर देखते हो तो मार्केट जो है वो 52 को क्रॉस किया है, पर वापस से अपने उसी लेवल पे आ गया है। और 800-900 से लेके नीचे 51,200 की रेंज के अंदर रह रहा है। तो यहीं पे हम लोग ज़्यादा कुछ ना सोचते हुए आज का हाई है वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल रहेगा। जो हाई है वो रेजिस्टेंस फेस बनेगा और जो लो है वो हम लोग का सपोर्ट जोन मिलेगा। उसके अलावा जो नेक्स्ट जो लेवल है जिसको वो क्रॉस करेगा तो हमें पोजीशन बनानी है अपनी। बैंक निफ्टी के अंदर 51,850 टू 900 का अगर लेवल सस्टेन कर लेता है 10-15 मिनट्स की कैंडल, तो आप लोग लॉन्ग साइड में थोड़ी शॉर्ट पोजीशन के साथ में, कम पोजीशन के साथ में ही एंटर करिए। अगर नीचे 51,260 और 200 की रेंज को अगर ब्रेक करता है तो और 10 मिनट्स सस्टेन करता हुआ लगे तो आप यहाँ पे एंटर कीजिए। कभी कभी क्या होता है कि मार्केट आपको शो तो करेगा कि हाँ भाई मैंने इस लेवल को ब्रेक कर दिया है, बट जो नेक्स्ट कैंडल बनती है ना वो वापस से उसी लेवल को, जितने भी एसएल वहाँ पे लगे हुए थे उन सबको कट करते हुए एक अच्छा बाउंस दे देती है। तो इसीलिए मैं आपको कहती हूँ कि हमेशा 10 मिनट्स या 15 मिनट्स की कैंडल अगर नीचे की तरफ सस्टेन होती हुई दिख रही है तो आप लोग एंटर कीजिए। और एक होता है कि भाई जो ऑपरेटर्स घुसते हैं तो वो बहुत बड़ी कैंडल होती है, उसमें कब एंटर करना कब निकलना ये काफ़ी ज़्यादा स्विंग ट्रेड के जैसे होते हैं। तो अगर स्विंग ट्रेड अच्छे से ले पा रहे हैं आप लोग तो एंटर कीजिए। अदरवाइज जो थोड़ा सेफली खेलना चाहते हैं तो प्लीज़ वो लोग 10 मिनट्स की कैंडल को क्लोजिंग दे, सेकेंड कैंडल क्लोजिंग कहाँ देती है उसके हिसाब से अपने ट्रेड में एंट्री करने का डिसाइड कीजिएगा। निफ्टी के लिए हमारा इम्पोर्टेंट लेवल्स होगा 24,950। अगर ये लेवल क्रॉस करता है, जैसे आज 25,000 के लेवल को क्रॉस किया और 25,075 हाई बना के वापस से जो क्लोजिंग हुई है वो वापस से 24,000 के नीचे ही हुई है। 25,010 पे क्लोजिंग दी है। नीचे आया है 24,000 के अंदर 900 की रेंज में, पर वापस से 25,000 को सस्टेन करते हुए क्लोजिंग की है। तो हम यहाँ पे एज हमारा जो लॉन्ग टाइम रेजिस्टेंस है वो ब्रेक करके उसके ऊपर की क्लोजिंग भी है। तो अगर नीचे साइड की पोजीशन बनानी है, पुट साइड की पोजीशन अगर आप देखें तो 24,950 जब तक ब्रेक नहीं होता है तब तक आप पोजीशन में एंटर मत कीजिएगा। और अपर एंड के अंदर 25,110 इस लेवल को सस्टेन करता है। S75 को हाई बना के वापस से नीचे आ गया था, बट 108 या 100 को सस्टेन कर लेता है तो हम यहाँ पे निफ्टी में लॉन्ग साइड की पोजीशन बनाएंगे। अब फिर निफ्टी के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल है, फिर निफ्टी भी बैंक निफ्टी की जैसे ही है, सिंपल 23,550 रेजिस्टेंस है और नीचे सपोर्ट जोन है वो 23,350। अगर सस्टेन करता है 10 मिनट्स कैंडल इन लेवल्स को तो आप करिए। अगर इन केस आपने पोजीशन ले ली है और सस्टेन भी कर लिया, आपने पोजीशन ऊपर बना ली, तो अगर उसके बाद में अगर मार्केट नीचे आ रहा है तो इस लेवल को आप अपना एसएल बना लीजिए। इस लेवल को अगर ब्रेक कर देता है
तो आप लोग लेवल में से बाहर, ट्रेड में से बाहर निकल जाइए। इस तरह की स्ट्रैटेजी आप फॉलो कर सकते हैं। सेंसेक्स के लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल होगा वो 82,050 से 100, 50 to 100 की जो रेंज है वो अगर ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड पोजीशन, और अदरवाइज 81,750 नीचे सपोर्ट जोन है, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो डाउन साइड पोजीशन। तो ये आपको लेवल्स पता चल गए। इनकेस 10 मिनट्स के ऊपर सस्टेन भी किया पर हमारा जो एसएल होगा फिर इस लेवल को बना लेंगे, क्योंकि हमारी जो एंट्री थी वो यहाँ से हुई थी। तो सारे लेवल्स नोट डाउन कर लिए हैं। अब एस्ट्रो व्यू जो है, एस्ट्रो व्यू के अकॉर्डिंग अगर आप देखो तो जो निफ्टी है बैंक निफ्टी के कंपेयर में थोड़ी सी बेटर है, और यहाँ पे बाकी सेंसेक्स और फिन निफ्टी है ये भी आपको थोड़े से स्लाइड बुलिश साइड के अंदर ही दिखेंगे। और हमारा एस्ट्रो व्यू जो है लाइक मॉर्निंग में अगर आप देखो तो मिक्स टू पॉजिटिव है, और लास्ट का जो 1 घंटा लगता है या लास्ट का 1-1.5 घंटा होगा ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है। बट बाकी ओवरऑल एज पर जो कैलकुलेशन हो रहा है एस्ट्रो का उसके अकॉर्डिंग मार्केट जो है वो पॉजिटिव साइड में एक्ट करता हुआ दिख रहा है। तो उम्मीद करती हूँ आपने लेवल्स भी लिख लिए हैं और साथ ही साथ एस्ट्रो टाइम फ्रेम दिए। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी सेफली और अच्छे से ट्रेड करें। और वीडियो में अगर आप लोग और भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं, ऑपरेटर्स ऑप्शन चेन से रिलेटेड हो या FIDIA से रिलेटेड हो, तो वो भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं। तो आप प्लीज़ मुझे मैसेज कीजिए, मैं डिस्क्रिप्शन में अपना नंबर लिख रही हूँ, और वो नंबर के बाद में आप जो भी मैसेज करेंगे, अगर किसी को एस्ट्रो बेस्ड जो टाइम फ्रेम बनाया है ना, आपको टाइम जो बताया उसी की बेसिस पे 9:15 to 3:30 का चार्ट भी बनाते हैं। इफ़ एनीवन इज़ इंटरेस्टेड टू हैव दैट चार्ट, आप लोग मुझे मैसेज कीजिए, मैं आप लोगों के साथ में चार्ट शेयर करूँगी। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट एंड सेफ ट्रेडिंग डे टुमारो। जय श्री कृष्णा।